71 is a patient involved in a cardiac rehabilitation program exercises on a treadmill. While exercising, the patient reports his level of perceived exertion as a 7 or box 10 point scale. Which words best describe the patient's rate of perceived exertion? ठीक है, इसके लिए आपको बॉक्स 10 जो पॉइंट स्केल है उसके स्केल्स पता होने चाहिए। ठीक है, ये 0 to 10 होते हैं। ठीक है, और अगर 7th है, 7th का मतलब होता है वेरी हार्ड। ठीक है, यानी इसका मतलब यहाँ पे कौन सा आएगा? वीक, मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी आएगा वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यानी वेरी हार्ड। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर एंड लेट्स सी। या ऑप्शन डी इज़ राइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपने बताना है कि परसीव्ड एक्सर्शन जो है वो कितनी हो रही है, कौन से लेवल की हो रही है, तो वो बहुत अच्छी ही कर रहा है। ठीक है, यानी 7 स्केल का मतलब है कि वो बहुत अच्छी जो है लेवल पे है पेशेंट। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग जो है वो है एक्सर्शन, तो कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है। MCQs नंबर 72 इज़ विच इज़ नॉट ट्रू फॉर परकशन। ठीक है, परकशन का आपको पता है, इसके लिए आपको परकशन की डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ इट इज़ डन विद फिंगर्स एंड थंब एडक्टेड। हाँ, ऐसे ही होता है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है द साउंड ऑफ परकशन शुड बी हॉलो साउंड। ठीक है, राइट। सी क्या है? द रेट ऑफ परकशन बिटवीन 100 to 475 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, ये भी अब हमने बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। द डोमिनेंट हैंड प्रेशर इज़ मोर देन नॉन डोमिनेंट हैंड। नो, फॉल्स, ये ठीक नहीं है। ठीक है, सो डी वुड बी द राइट आंसर क्योंकि ये ट्रू नहीं है रिगार्डिंग परकशन। ठीक है, सो आई गेस डी वुड बी द आंसर एंड या डी इज़ राइट। ओके, नाउ कम टू द MCQs number 73. A physical therapist has just completed an initial evaluation on a patient who was referred with a shoulder pain from a rotator cuff tear. ठीक है, रोटेटर कफ टीयर हुआ है। ठीक है, और पेशेंट को पेन है शोल्डर में। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ दिस इंटरवेंशन द थेरेपिस्ट परफॉर्म मैनुअल थेरेपी एंड इंस्ट्रक्टेड द पेशेंट इन थेरापेटिक एक्सरसाइजेज। विच ऑफ दीज वुड ही यूज एज हिज CPT कोड्स? shoulder pain, rotator cuff, initial evaluation, manual therapy and therapeutic exercise. ओके, अब उन्होंने हमसे ये पूछा कि फिज़िकल थेरेपिस्ट है। ठीक है, उसके पास पेशेंट आया है, उसको शोल्डर में पेन है क्योंकि उसका रोटेटर कफ जो है वो टीयर हुआ है। ठीक है, अब थेरेपिस्ट ने उसको ऑब्ज़र्व भी कर लिया है, उसकी जो बात है वो सुन भी ली है। ठीक है, और उस पर मैनुअल थेरेपी भी परफॉर्म की है और पेशेंट को इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं रिगार्डिंग थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज। ठीक है, तो अब वो अपने जो है CPT कोर्स में क्या कहेगा फिज़िकल थेरेपिस्ट? तो जाहिर है वो यही बताएगा कि उसने एवेल्यूएशन भी की है, मैनुअल थेरेपी भी की है और एक्सरसाइजेज भी की हैं। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, yes, and option D is right. Now come to the MCQs number 74. 74 is dash incision is a muscle splitting incision. So ये तो obvious है, McBurney's are those incision which is a muscle splitting incision. ठीक है, ये muscle के incision होते हैं. So B would be the right answer and yes, here it is. MCQs number 75 is fracture blisters commonly appear on how many days? ठीक है, तो अगर फ्रैक्चर ब्लिस्टर्स हों तो वो इट ऑलमोस्ट टेक्स 3 to 5 days टू अपीयर. ठीक है, सो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर एंड येस, हियर इट इज़. नाउ कम टू द MCQs नंबर 76. अवॉइड यूजिंग विच टाइप ऑफ ऑयल इन मसाज? ठीक है, सनफ्लावर, मिनरल, ऑलिव, एप्रिकॉट. सनफ्लावर ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज़ होता है, एप्रिकॉट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. हम मिनरल ऑयल यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि मिनरल जो है आपको पता है ये बॉडी के लिए ठीक नहीं होते हैं मिनरल ऑयल्स. तो अवॉइड यूजिंग सच टाइप ऑफ ऑयल्स इन मसाज. सो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर. ओके, सो MCQ 77 is most common cause of cerebral palsy is birth asphyxia, kernicterus, congenital development anomaly, meningoencephalitis. सो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बर्थ एस्फेक्सिया क्या है. बर्थ एस्फेक्सिया है कि उसमें जो है ऑक्सीजन फ़्लो जो है वो सही तरह नहीं होता. ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन जो है लेवल वो जो है कम हो जाता है और ब्लड फ़्लो ठीक तरीके से नहीं होता.
ठीक है, उसकी वजह से जो है ब्रेन डैमेज होता है। और कैनेक्टरस ये है कि टू मच बिलिरुबिन इन द ब्लड, ठीक है, उस वजह से ब्रेन डैमेज होता है। कंजेनिटल आपको पता है किसी भी कंजेनिटल डिफेक्ट की वजह से, ठीक है। मेनिंजियोएंसेफेलाइटिस होता है, मेनिंजिस की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, अगर उनमें इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, तो उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। और अगर ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसे इंसेफेलाइटिस कहते हैं। और मेनिंजियोएंसेफेलाइटिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेनिंजिस और ब्रेन डैमेज जो है मेनिंजिस का और ब्रेन का डैमेज होना किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी इन्फ्लेमेशन की वजह से, ठीक है। सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी इज़ बर्थ एस्फेक्सिया, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लेवल टू लो हो जाता है और जो है ब्लड फ्लो ठीक तरीके से नहीं जा पाता ऑर्गन्स में, जिसकी वजह से सीपी होता है। So option A would be the correct, and that here it is. MCQ 78 is a denervated muscle is best stimulated by, so it's best stimulated by direct current और direct current is galvanic current, ठीक है। ये हमेशा denervated muscle के लिए हम हमेशा galvanic current ही यूज़ करेंगे, और अगर innervated muscle होगा तो उसके लिए हम हमेशा ferritic current यूज़ करेंगे, ओके। So option A would be the correct answer. And here it is. Now come to the MCQs number 79. Therapeutic program for gout could include administration of, so it could include administration of phenylbutazone. Option B would be correct क्योंकि phenylbutazone is a non-steroidal anti-inflammatory drug, NSAID है, ठीक है। और gout जो है is a inflammatory arthritis disease, ठीक है, इसमें ये बहुत पेनफुल होती है, ठीक है, तो हम पेन को रिड्यूस करने के लिए NSAID का यूज़ करेंगे। सो B would be the right answer. क्योंकि हैवी डोज विटामिन सी का भी इसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, गोल्ड थेरेपी का भी कोई फ़ायदा नहीं है, फर्टिलिटी का भी कोई फ़ायदा। So MCQs 80 is a student you are supervising is on final affiliation following completion of academic training. He is overheard discussing a patient history in the elevator. When you later point this out to the student, he tells you he was unaware of any hospital policy regarding confidentiality. Your best analysis of this situation is that अब एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने पेशेंट हिस्ट्री जो है वो एलिवेटर में ओपनली डिस्कस की है, ठीक है, और आपको पता है कि ये थोड़ा रूल्स होते हैं कि आपने जो पेशेंट हिस्ट्री है वो कॉन्फिडेंशियल रखनी है, ठीक है, आप हर किसी को नहीं बता सकते, बिकॉज वो पेशेंट ने सिर्फ आपसे शेयर किया होता है। तो अब आपको क्या लगता है स्टूडेंट के बारे में, आपका क्या एनालिसिस है, ठीक है, वो बेसिकली ये पूछ रहे हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट्स आप पढ़ लें, ठीक है। उस पर मेरा एनालिसिस यही होगा कि ही शुड बी एक्सपेक्टेड टू वैल्यू पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन उससे यही थी, ठीक है, वो अलग बात है अगर उसने नहीं की। सो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। MCQs 81 is brain stem reflexes are integrated in first dash months of life, ठीक है। सो द ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस आर इंटीग्रेटेड इन द फर्स्ट 6 months of life. Option C would be the right answer. MCQs 82 is which one among the UVR can produce cataract. So cataract जो है वो हमेशा UVA प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो A would be the right answer, and here it is. MCQs 83 is treatment with UVR and visible radiation is dash. इस ट्रीटमेंट को हम क्या कहेंगे? सो ऑप्शंस, लेट्स सी ऑप्शंस आर हीलियोथेरेपी, एक्टिनोथेरेपी, फोटोथेरेपी, फोटोबायोमोड्यूलेशन। सो UVR की बात है, सो इट्स फोटोथेरेपी ऑफ कोर्स, सी, ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। MCQs 84 is the ileocecal valve is located between the stomach and small intestine, small and large intestine, esophagus, stomach, gallbladder and liver. सो सीकल पार्ट होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है, इलियम इज क्लोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन। सो द इलियोसीकल वॉल्व इज लोकेटेड बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। सो बी वुड बी द राइट आंसर। MCQs 85 is transcortical motor aphasia is different from Broca's aphasia in that ability to speak fluently, ability to understand, ability to repeat frequently, ability to identify. ओके, सो जो ब्रोकास एफेजिया उसमें इसमें से कोई भी बच्चा जो है वो कोई भी इनमें से काम नहीं कर पाता, लेकिन जो ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एफेजिया है उसमें जो है बच्चा जो है वो एक बात बार बार दोहराता है, ठीक है, यानी ही और शी रिपीट फ्रीक्वेंटली, ठीक है। सो सी वुड बी द राइट आंसर, ओके। 85 का है ऑप्शन सी। MCQs 86 is the oligocranian process is found on the
ह्यूमरस टिबिया रेडियस, ओलिक्रेनियन प्रोसेस तो होता ही अल्ना का पार्ट है, ठीक है. सो आई गेस ऑप्शन डी में अल्ना होगा. वी हैव ऑप्शन डी राइट, अल्ना. The olecranian process is at the elbow joint located on the proximal end of the ulna. Okay, so option D would be the right answer.